हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 7। पाठ का नाम है परिमेय संख्या और टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्या। सबसे पहला टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस पर एक सवाल है, दो सवाल हैं, वो भी पढ़ेंगे। समतुल्य परिमेय संख्या होती है जो बिल्कुल किसी दी हुई परिमेय संख्या के तुल्य हो, मतलब बराबर हो। अर्थात जब हम समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं, अगर हम उसे सरलतम रूप में निकालें, जो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो वही परिमेय संख्या निकल कर आ जाए जिसकी हमने समतुल्य परिमेय संख्या निकाली है। तो क्या करेंगे, हमें दे रखा है प्रश्न में -2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। -2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। पहली परिमेय संख्या क्या करेंगे, जो दी हुई परिमेय संख्या है इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। एक ही डिजिट से गुणा करनी है, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, वो आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा -4/10। अगर हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे तो हमें वापस यही परिमेय संख्या मिल जाएगी। ये पहली समतुल्य परिमेय संख्या है इसके। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी निकालने के लिए पहले हमने 2 से गुणा करी थी, अब हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा -6/15। इसे सरलतम रूप में बदलेंगे, ये संख्या लौटकर आएगी। अब हम निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। -2/5 गुणा 4/4। इस बार हम 4 से गुणा करेंगे। ये आ जाएगा -8/20। ये है समतुल्य परिमेय संख्याएं। पहले 2 से गुणा करते हैं आंसर में, फिर 3 से, फिर 4 में, 4 से, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। जितनी समतुल्य परिमेय संख्या पूछी हो उतनी ही आगे संख्याएं बढ़ती जाती हैं। शुरुआत हम 2 से करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। एक क्वेश्चन और है, 3/11 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। इसे मैं शॉर्ट में हल कर देता हूँ। जो पहली समतुल्य परिमेय संख्या होगी उसमें क्या करेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे, 6/22। दूसरी समतुल्य संख्या जो होगी उसमें 3 से ऊपर 3 से नीचे 9/33। तीसरी परिमेय संख्या जो होगी उसमें 4 से ऊपर 4 से नीचे जाने की 44, 12/44। अगर हम इन संख्याओं को सरलतम रूप में बदलें, इसको या इसको, तो वो लौटकर ये वाली संख्या ही आती है। ये हमारा समतुल्य संख्या का टॉपिक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें चैप्टर फर्स्ट में ही है, परिमेय संख्या में ही, बड़ी और छोटी परिमेय संख्या छांटना। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी और बड़ी परिमेय संख्याओं को छांटना। छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। 2 संख्याएं दे रखी हैं, ऋणात्मक और धनात्मक का भी है, और अंश और हर में वो हर अलग अलग होने का भी है। आइए, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 करके मैंने समझा रखा है ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। तो आइए पहले टाइप 1 देखते हैं। टॉपिक है हमारा बड़ी व छोटी परिमेय संख्याएं छांटना। ये परिमेय संख्याओं की क्लास है। टाइप 1, जब दोनों संख्याएं या तो धनात्मक हैं और उनके हर भी समान है, या फिर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं और उनके हर समान है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उदाहरण के तौर पर बताया आपको। जैसे ये 2 परिमेय संख्याएं हमारी दोनों धनात्मक हैं, ये भी दोनों धनात्मक हैं, और इनके हर भी दोनों के बराबर हैं। तो इन संख्याओं में जो संख्या अंश में बड़ी होती है वही संख्या हमारी
बड़ी होती है। इन दोनों में 11 बड़ा है, मतलब 11/5 हमारी बड़ी है। इन दोनों में 15 बड़ी है, मतलब 15/7 हमारी बड़ी है। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं और उनके हर समान हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। यदि दोनों संख्याओं के हर तो समान है और संख्याएं दोनों ऋणात्मक हैं तब क्या होता है? यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, उनके हर समान हैं, तब जो संख्या छोटी होगी वो संख्या हमारी बड़ी होगी। यहाँ -4/17 बड़ी है। इसी तरह से इसमें -2/11, -10/11, तो इन दोनों के हर समान है, इनके अंश जो है वो अलग अलग हैं और दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो इसमें जो संख्या छोटी होगी यानी कि 2 छोटी है, अर्थात हमारी -2/11 परिमेय संख्या बड़ी होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट से। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक है, उनके हर समान है, तो जो संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी। यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, उनके हर समान है, तो जो संख्या हमारी अंश में छोटी है वो संख्या हमारी बड़ी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों संख्या माइनस की है तो जो छोटी होती है वो हमारी बड़ी होती है। ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। ये बहुत आसान है। जब एक संख्या धनात्मक में दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, जब एक संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, इसमें हर का कोई मैटर नहीं है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। अगर एक संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है तो सीधे सीधे जो संख्या धनात्मक होगी वो ऋणात्मक से बड़ी होगी, क्योंकि धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो -4/7 और 9/17 में ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये धनात्मक वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं। ऐसे ही अगला है -2/9 और 1/9। हालांकि इनके हर समान है, पर हमें हर की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें साफ साफ पता चल रहा है एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। हमें सीधे सीधे धनात्मक की तरफ मुंह खोल देना है। अगली है 0 और -7/15। 0 एक धनात्मक संख्या होती है और -7/15 एक ऋणात्मक है, तो सीधे सीधे 0 जो है वो बड़ी होगी। ये टाइप 1 हो गई है, ये टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 है हमारी, जब दोनों संख्याएं धनात्मक हों या ऋणात्मक हों परंतु उनके हर अलग अलग हों। जब दोनों संख्याएं या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है और उनके हर इस बार अलग हैं, ये टाइप 3 है। तो अलग अलग यदि हर हैं उनके, तो सबसे पहले उसे हम भिन्न की तरह हल करेंगे। उनके हरों का लय से लेके उनके हर को समान बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके हर हैं 12 और 18, तो इसके हर को पहले हमें बनाना है समान। लय से लेना आना चाहिए, लय से पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। लास्ट में 1 1 बचना चाहिए। अब भाज्य संख्याओं से ही काटते हैं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आपके लिए छठी क्लास की वीडियो देखेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। लय से पे आ गया 36। यहाँ लाइन खींचेंगे, 36 लिखेंगे। यदि आपको भिन्न करनी आती है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हर का लय से निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करना है समझिए। नीचे वाले हर का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तिया मतलब 3 बार गया, और इसकी ऊपर वाले अंश में कर देते हैं गुणा, खाली स्थान का वही निशान। 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, फिर इसमें कितनी बार जाएगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 बार, और इसकी ऊपर वाले माइनस के साथ में गुणा। अब इनकी गुणा कर देंगे। 3 की -5 में करेंगे तो आएगा -15, 2 की -7 में करेंगे तो आएगा -14, और दोनों के हर हम बराबर कर चुके हैं 36 36, तो अब उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारी टाइप 1 बन गई, अर्थात इनके हर बराबर हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। यदि इस तरह की कंडीशन हो तो जो संख्या मैंने बताया कि छोटी होती है दोनों ऋण होने पर, वो संख्या हमारी बड़ी होती है, अर्थात हमारी ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक, ऐसे ही एक धनात्मक संख्या का भी उदाहरण देख लेते हैं।
4/9 और 11/15 में बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं और दोनों ही परिमेय संख्या धनात्मक है। इसे करने का तरीका भी सेम टू सेम इसी सवाल की तरह है। इसमें भी पहले हर का लसागु लेके उसे हर को समान बनाते हैं। ये 3 के पहाड़े से कट रही हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 के पहाड़े से कट रही हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर ये 5 के पहाड़े से कट रही है। इसका लसागु पे आएगा 3, 3, 5, अर्थात 3 तिया 9, 9 पंजे 45। लाइन खींचकर यहाँ पर 45 लिख देंगे। उसके बाद जो मैंने अभी बताया था इस सवाल में वैसे ही करेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 45 में, 9 पंजे 45 5 बार जाएगा और गुणा का निशान लगा के लिख देंगे 4। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 45 में, 3 बार जाएगा, गुणा का निशान लगा के लिख देंगे 11। बीच में खाली स्थान है। अब इनकी गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 11 तिया 33, इसके नीचे भी 45 क्योंकि हमने इनके हर को समान कर लिया है। इसके नीचे भी 45, बीच में खाली स्थान। अब इन दोनों संख्याओं में 33 हमारा बड़ा है क्योंकि दोनों के हर समान है और दोनों धनात्मक है, तो सीधे सीधे पता होता है जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, अर्थात यहाँ भी 11/15 हमारी बड़ी है। तो ये हमारा टॉपिक था परिमेय संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्याओं का छांटना। आज की क्लास में इतना ही है। अभी हमारे परिमेय संख्याओं में एक क्लास और होगी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप हमारी ये दोनों परिमेय संख्याओं की 2 वीडियो आ चुकी हैं, दोनों वीडियो को देखकर रिवीजन करें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।